KP classes dedicated to excellence. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो दिस इज मनीष रॉय। वापस से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे अपने चैनल केपी क्लासेस में। दोस्तों आज एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करने वाले हैं कि अगर आप सीयूईटी के स्टूडेंट हैं, हाँ क्लास 12th में हैं, और आप सोचते हैं कि सीयूईटी को कैसे अपीयर करें। सर सीयूईटी जैसा एग्जाम जो कि क्लास 12th के साथ हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। भाई साहब सच पूछो ना, सीयूईटी बना ही क्लास 12th के साथ हैंडल करने को है। बिल्कुल भी ये इतना मुश्किल होने वाला नहीं है। इस सेशन में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे सीयूईटी को क्लास 12th के साथ एक्सेल कर सकते हो, राइट। सो आइए, इस वीडियो का टारगेट क्या है मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इन कुछ क्वेश्चंस का आंसर करने वाला हूं, राइट। तो सीयूईटी क्या है से लेकर के एक कॉमर्स के स्टूडेंट के पास कितने एस्पेक्ट्स अवेलेबल हैं, हम कोशिश करेंगे उन सारे एस्पेक्ट्स में चर्चा करने की। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ तो मिसिंग है सर, कुछ तो रह गया, तो भाई साहब देखो डाउट्स की कोई सीमा तो है नहीं, हाँ तो डाउट्स तो बियॉन्ड होते भैया, कहीं तक भी जा सकते हैं। बस आप एक काम करना, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताना आपके डाउट्स क्या है, हम आ जाएंगे बेटा कमेंट बॉक्स में आपके डाउट्स का आंसर करने के लिए। तो चलिए सबसे पहला और बेसिक सवाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो सीयूईटी है, ये सीयूईटी है क्या, और अगर मान लो कि कभी मैंने सीयूईटी ना देने के बारे में सोचा तो क्या मेरा काम बन जाएगा क्या। हाँ जी, आइए इस आंसर को देखते हैं पहले। सर सीयूईटी की बात कर लीजिए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है 2020 में, थोड़ा सा हिस्ट्री समझना पड़ेगा दोस्त आपको। तो 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है, उसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा जाता है, देख प्रॉब्लम तो है ना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सीयूईटी। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सीयूईटी। 2022 में सबसे पहली बार सीयूईटी का फर्स्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ, और बेटा ये सेकेंड लार्जेस्ट एग्जाम बन गया इंडिया का। यस सेकेंड लार्जेस्ट, मतलब अब कोशिश तो ये मुझे लगता है इस बार जरूर ये फर्स्ट लार्जेस्ट होना चाहिए, और ये इंडिया नहीं कुछ टाइम के बाद वर्ल्ड का होगा। लेकिन फिर भी अभी के लिए तो बेटा सीयूईटी की बात कर लीजिए तो पहले इसकी एक्सेप्टेंस वैसे तो सिर्फ सेंट्रल लेवल पे थी, अब सेंट्रल, प्राइवेट और स्टेट यूनिवर्सिटीज भी इसको एक्सेप्ट कर रही है। सो इफ यू वांट कि किसी भी प्रेस्टिजियस कॉलेज से मुझे बीकॉम करना है, बीएमएस करना है, बीबीए करना है, तो ऐसे कॉलेजेस में ज्यादातर आप देखोगे सीयूईटी के स्कोर्स ही लग रहे हैं। बट सीयूईटी क्यों सर, वो 2022 से पहले वाली एक जिंदगी भी तो हुआ करती थी ना, जहां पर आप सिर्फ 12वीं क्लास के एग्जाम देते थे और लो जी साहब सब कुछ हो गया 12वीं क्लास के बेसिस पे। मैंने 12वीं क्लास में एक्सेल किया, 90% प्लस लेकर के आया ना मैं, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा दोस्त। लेकिन अगर 12वीं क्लास में आपने अच्छा नहीं किया तो बेटा कॉलेज मिलना मुश्किल होता था, कट ऑफ लाया करती थी उस समय पे यूनिवर्सिटीज। बट अभी ये सिनेरियो बदल गया। देखो एक्चुअली में लोगों का सपना है आजकल भी और पहले भी कि हमें डीयू में जाना है, और जिन लोगों का ये सपना है कि हमें डी में जाना है, मैक्सिमम लोग हैं ऐसे, तो पहले उनके लिए एक क्राइटेरिया हुआ करता था कि अगर आप डीयू के प्रेस्टिजियस कॉलेज में जाना चाहते हैं तो भी आपको क्लास 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं। बट प्रॉब्लम देखना, प्रॉब्लम समझना जरा, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, ये जो बोर्ड्स है ना ये ज्यादा नंबर एलोकेट नहीं कर रही, लेकिन साउथ के बहुत सारे बोर्ड्स हैं जो बहुत नंबर भर भर के भाई साहब 100 में नंबर देती हैं। ठीक है वहां के बच्चे मेहनती होते हैं, मानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट इधर वाले भी तो होंगे। तो उन लोगों को बहुत आसानी से कॉलेज में एक्सेप्टेंस मिल जाती थी, वो कॉलेज में एंट्री ले लेते थे इस बेसिस पे, और इस बात पे बहुत बवाल हुआ करता था। लेकिन इसी बवाल को खत्म करने के लिए जो सॉल्यूशन है दैट इज द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और ये एंट्रेंस टेस्ट मैंडेटरी है उन सब लोगों के लिए जो कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाकर के अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, करेक्ट है। सो ये आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है। इसके अलावा क्रॉस स्ट्रीम पॉसिबल है, मतलब अगर मान लीजिए कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि कॉमर्स का आपको कोई ऐसा करिकुलम है तो आप उसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। यस आप कॉमर्स के होकर के आर्ट्स के किसी कोर्स में जाना चाहते हैं, आप उसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। आप साइंस का होकर के जाना चाहते हैं कॉमर्स में, आप उसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। हाँ हर जगह पे नहीं, राइट। और ऐसे कोई भी कमेंट्स हैं आपके तो आप एक बार हमें चैट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, करेक्ट है। चल ये बताया मैंने आपको। सर दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो ये एग्जामिनेशन पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है। सर सीयूईटी देना है, सीयूईटी का एग्जामिनेशन पैटर्न। अब देखो तुम योद्धा हो तो तुम्हें पता होना चाहिए भैया
तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे शस्त्र क्या है। तुम्हारे शस्त्र क्या है भैया? देखो, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात कर ले तो आपके पास 3 एग्जाम है। सबसे पहला एग्जाम जो है दैट इज लैंग्वेज टेस्ट, राइट। दूसरा है आपके पास डोमेन सब्जेक्ट्स का, और तीसरा है बेटा आपके पास क्या? जनरल टेस्ट। ये 3 टेस्ट देने हैं आपको, लेकिन क्या तीनों टेस्ट हर केस में देने हैं? समझेंगे बेटा इस बात को भी। जल्दी क्या, थोड़ा आराम आराम से, हौले हौले चलो भाई साहब। अगर मैं कहूं सेक्शन नंबर 1 जो कि आपका लैंग्वेज का है, दिस इज कंपल्सरी फॉर ऑल, और इसमें भी सेक्शन 1A है, सेक्शन 1B है। सेक्शन 1A में आपके पास आप देख सकते हो 13 लैंग्वेजेस हैं, और 1B में आपके पास 20 लैंग्वेजेस है। दोनों में से सिर्फ एक लैंग्वेज चूज कर लो, है ना सर। जनरली इसके 50 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन सारे 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट नहीं करने, सिर्फ 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने। और बेटा याद रखिएगा, आपके पास जो टाइम होने वाला है इन 40 क्वेश्चंस के लिए 45 मिनट्स का होने वाला है, राइट। सो जनरल लैंग्वेज टेस्ट है आपके पास। लैंग्वेज टेस्ट में आप देख सकते हैं आपके पास 1A में ये जो हमारे पास जनरली हिंदी, इंग्लिश, आसामी, बंगाली, ये जो लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेजेस है, ये सारे लैंग्वेजेस हैं आपके पास। और अगर 1B की बात करें तो 1B में आपके पास जो है ये सारे के सारे लैंग्वेज, आप कहीं से भी आपको जो फेवरेट लगता है भाई उनमें से ले लो, कोई दिक्कत वाली बात है। आप इन लैंग्वेजेस को भी ऑप्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद आता है सर सेक्शन B, जो कि बात करता है किसकी? डोमेन सब्जेक्ट की। सर बी को भी 2 पार्ट में डिवाइड करो, B1 B2, B1 B2, यस B1 B2। सर आप देखो एक चीज समझ लेना, B1 के ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं और B2 के ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। बेटा आप इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, राइट। अब एक बार देख लीजिए, आप किस सब्जेक्ट के साथ जाना चाहते हैं। और याद रखिएगा कि अगर इसके टेस्ट के लिए आप जा रहे हो, टोटल आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे, बट यस सारे 50 क्वेश्चन का आंसर करना है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, केवल 40 क्वेश्चन का आंसर करना है। और इसके लिए बेटा आपको कितना टाइम मिल रहा है? 45 या 60 मिनट्स। सर थोड़ा ये 45-60 में कंफ्यूजन है बेटा। 45 वहां पर जहां पर कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन 60 मिनट्स वहां पर जहां पर आपको कैलकुलेशंस देनी है। जहां पर कैलकुलेशन है बेटा वहां पर टोटली आपके 60 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। एंड दीज आर द B1 वाला लिस्ट एंड B2 वाला लिस्ट, राइट। यस, नाउ टॉक अबाउट द जनरल टेस्ट, जिसका हवा सबसे ज्यादा लोगों के बीच, और होना भी चाहिए भाई, होना भी चाहिए। जनरल टेस्ट जैसी चीज आज से पहले तो कभी पढ़ी नहीं सर। तो ये जनरल टेस्ट क्या है सर? देखो, जनरल टेस्ट में आपसे जो पूछा जाएगा वो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस है। आपके पास न्यूमेरिकल अफेयर्स के क्वेश्चंस है, ये क्या होता है पता नहीं। रीजनिंग के क्वेश्चंस है जी सर, रीजनिंग। और सर लॉजिक एंड एनालिटिकल, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और मैं बता दूं आपके 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं टोटल आपके पास, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने। और बेटा दिख रहा है जैसा कि आपको कैलकुलेटिव पोर्शंस तो होने वाला है कुछ, और क्योंकि कैलकुलेटिव होने वाला है इसीलिए आपको दिए जाएंगे 60 मिनट, ठीक है जी। तो सर अब जरा ये बताओ कि क्या हमें प्रिपरेशन लैंग्वेज की करनी, फिर आप कह रहे जनरल टेस्ट की करनी है, और फिर आप कह रहे थे डोमेन की भी करनी है? ऐसा हर केस में नहीं है बेटा, ऐसा हर केस में नहीं है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं। पहले तो मैं एक और क्वेश्चन आपको बता दूं कि सर मार्किंग स्कीम क्या रहने वाला है। देखिए, मार्किंग स्कीम की बात करें तो जनरली हर करेक्ट आंसर के लिए आपके पास आपको 5 नंबर एलोकेट किए जाएंगे। अगर आपका आंसर इनकरेक्ट है दोस्तों, -1 जाएगा। जी हाँ, तो यहां पर एक्यूरेसी के 5 और इनकरेक्ट होने पे 1 नंबर, आपका 20% मार्क्स जो है वो कट जाएगा। और अगर आपने आंसर ही नहीं किया, ऑब्वियस सी बात है, इसका तो 0 ही होना है ना, इसमें तो कुछ मिलना ही नहीं आपको। तो भाई साहब यहां पर आपको मिलेंगे 0, पूरे 0, राइट, नॉट अटेम्प्टेड। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस भी होते हैं जहां पर नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। जी, गलती हो गई किससे? एनटीए से। और कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं पूरे पेपर में जो करेक्ट है। टेंशन मतलब भाई अटेम्प्ट करके आना, 5 पूरे मिलेंगे। अच्छा, अटेम्प्ट ही नहीं किए तो क्या बात के नंबर भाई, फिर ना मिलने के, राइट। लेकिन अगर आपने इनकरेक्ट अटेम्प्ट कर लिया तो भाई -1 मिलने वाले हैं, -1 मिलने वाले, राइट। यस सर। चलिए अब हम सारी बातचीत रखेंगे। ये तो मैं एक जनरल डिस्कशन कर रहा था, लेकिन अब से आगे जो इस वीडियो का मेन पर्पस है ना, मेन पर्पस इज कॉमर्स वाले बच्चों को एड्रेस करना। बेटा कॉमर्स वाले बच्चे में ये कंफ्यूजन ना रह जाए कि अगर मैं बीकॉम करना चाहता हूं या बीबीए करना चाहता हूं, बीकॉम ऑनर्स करना चाहता हूं, तो मुझे पढ़ना क्या है, मुझे किस चीज की प्रिपरेशन करनी है सीयूईटी के एग्जाम को एक्सेप्ट करने के लिए। आइए इस पे चर्चा कर लेते हैं अपनी। सर सबसे पहले अगर मैं कहूं आपसे, तो ये कुछ ऑप्शंस है आपके पास। अगर आप डीयू जैसे बड़े यूनिवर्सिटीज के साथ जाते हो तो बीकॉम ऑनर्स है आपके पास, मैथ्स ऑनर्स है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, बीकॉम है, बीबीए से आपके पास, या एफआईए के नाम से भी जानते हो, बीएमएसवी एक कोर्स आपके पास, राइट।
आइए, सो इफ यू वांट टू गो विद द बीकॉम ऑनर्स, तो देखो दो ऑप्शन है आपके पास, दो ऑप्शन है आपके पास। देखिएगा ध्यान से, देखिए काफी बच्चों के बीच में ये सवाल होता है, सर आई डोंट हैव मैथमेटिक्स, तो क्या मैं बीकॉम ऑनर्स के साथ जा सकता हूं? अरे हाँ भाई, बिल्कुल। ऑप्शन 1 कह रहा है कोई एक लैंग्वेज ले ले भाई, फिर मैथ्स वैथ्स हो तो ले ली, और दो अदर सब्जेक्ट्स भी ले लियो डोमेन में। अच्छा, मतलब जीटी नहीं चाहिए? यहां तो नहीं चाहिए दोस्त, नहीं चाहिए। यहां देखो ऑप्शन 2, एक लैंग्वेज, अकाउंट्स और एनी 2 सब्जेक्ट। अब देख लो यहां पे डिफरेंस क्या है, मैथ्स का डिफरेंस है। यहां मैथ्स भी चल सकता है और यहां अकाउंट्स भी चल सकता है बीकॉम ऑनर्स के लिए, और जीटी की आवश्यकता नको नहीं है यहां पे, ठीक। चलो, इसके बाद अगर मैं कहूं कि सर बीकॉम करना हो तो क्या, अगेन दो ऑप्शंस हैं आपके पास। अब जीटी की जरूरत पड़ेगी, और कब पड़ेगी बेटा? यहां पड़ेगी। खैर अभी देखते हैं, पहले ऑप्शन 1 में लैंग्वेज, मैं बता दूं लैंग्वेज इज कंपलसरी, पढ़ना ही पड़ेगा दोस्त। हाँ, और ऐसा भी नहीं क्लास 12 के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। डोमेन में कोई भी 3 सब्जेक्ट ले लीजिए, कोई भी डोमेन के 3 सब्जेक्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जनरली आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो अकाउंटेंसी रख सकते हो, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स रख सकते हैं आप लोग, ठीक है, ठीक है। सर यहां पर डोमेन में कोई एक सब्जेक्ट रखो और जीटी। अब देखो तुम क्या करोगे, तुमको जब फॉर्म भरने को आएगा ना, तो तुम जीटी के लिए भी अपीयर हो, तो इससे क्या होगा, ब्रॉडर एस्पेक्ट हो गए। आप बीकॉम के लिए अपीयर हो सकते हो, आप बीकॉम ऑनर्स के लिए अपीयर हो सकते हो, मतलब कंपटीशन हर जगह करना। जब भाई साहब मौका मिल रहा है तो छोड़ने का क्यों, है ना? तो भाई साहब जीटी के लिए भी अपीयर कीजिए, क्या पता इसकी वजह से आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। मैं बता दूं बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बीकॉम में और बीकॉम ऑनर्स में, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वो 3-4 सब्जेक्ट का ज्यादा और कम पढ़ना, बस इतना ही। बीकॉम में कम पढ़ाया जाता है थोड़ा, 3-4 सब्जेक्ट, और बीकॉम ऑनर्स में 3-4 सब्जेक्ट ज्यादा, बट दोनों को ऑल अगर मैं कहूं एट द एंड ऑफ द ईयर जो 3-4 साल का आपका कोर्स रहने वाला है, उसके बाद तो आप ग्रेजुएट ही कहोगे ना, वह है तो ग्रेजुएट, राइट? यस। देन वी हैव बीएमएस वाला टॉपिक। बीएमएस में मैं आपको बता दूं, देखो यहां पर सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहां पर आपके पास मैथ्स का होना बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट हैव मैथ्स इन क्लास 11th एंड 12th, तो आप नहीं कर पाएंगे दोस्त इसको, ठीक है। सो एक लैंग्वेज, फिर डोमेन में मैथ्स, और जीटी इज कंपल्सरी ओवर हियर इन द बीएमएस। और अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के साथ जाना चाहते हैं बेटा, तो अगेन लैंग्वेज है, मैथ्स है, जीटी है, सेम सिनेरियो आपको देखने को मिलता है, राइट? यस। बीबीए के लिए, सर बीबीए के लिए कह रहे हैं एक लैंग्वेज कर लो, मैथ्स कर लो, जीडी कर लो, सेम ऐसा, चीजें बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो दोस्तों ये कमेंट बॉक्स क्यों है, भर भर के आंसर दो। आप लोग क्वेश्चन करो, आपको सारे आंसर्स वहां कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, साइनिंग ऑफ, दिस इज मनीष राय, थैंक यू। KP Classes, dedicated to excellence.